क्वेश्चन 13 देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। कब होगा, जरा समझे। यहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, और वो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। आप समझें कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इनको दोनों को इधर ले आओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू cos थीटा। और अब वो कह रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। अब आप समझे कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो वैल्यू इन पर डिपेंड नहीं करेगी, वैल्यू डिपेंड करेगी इन पर। वो कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो जरा देखो, cos थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां होती है, -1 to 1 के बीच में होती है। ये इसकी रेंज होती है कि -1 to 1 होगी। अगर ये cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो पूरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी। मतलब जो पूरी वैल्यू है वो इस cos थीटा पर डिपेंड कर रही है। अब आप चेक कर लो, ए ऑप्शन है आपके पास थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, ओके, एंड बी ऑप्शन है आपके पास 0 थीटा π/2, सी ऑप्शन है आपके पास थीटा 0 to π, एंड डी ऑप्शन है आपके पास थीटा 0 to π। आप चेक करो, 0 to π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव बन जाएंगी, लेकिन ये वाले तो नहीं होंगे। फिर कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव होता है। बट 0 पर क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, 0 अगर आप रखोगे तो cos 0 होता है 1, यानी पॉजिटिव रहेगा। π/2 रखोगे तो 0 है। अब देखो 0 के बराबर भी वैल्यू चलेगी, तो यहां पे आप ऑप्शन बी को इसमें टिक करेंगे कि जब थीटा 0 to π/2 यहां पर होगा देन उस केस में ये आपका पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन